लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग यूज़र से किसी चीज़ को इनपुट करवा सकते हैं। सी या सी प्लस प्लस में आप सी एन या स्कैन एफ का यूज़ करते थे, बट जो पाइथन है उसके अंदर अगर आपको किसी चीज़ को इनपुट करवाना है तो आप सिंपली लिखेंगे इनपुट, और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे हमसे कुछ इनपुट मांगेगा। ये मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट दे सकता हूँ इसको टर्मिनल पे। ठीक है, जब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें ये इनपुट इसने हमसे ले लिया। बट हम लोग ऑफ कोर्स कुछ इनपुट करवा के उस पर कुछ ऑपरेशन करवाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस इनपुट के अंदर अगर मैं यूज़र को कुछ बताना चाहूँ कि वो क्या एंटर करे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंटर नंबर। ओके, सो अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और आप ये देखें हमारे पास टर्मिनल पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर नंबर, और यहाँ पे मैं कोई भी नंबर एंटर कर सकता हूँ। सपोज मैंने 1 2 3 किया तो ये आप देखें हमारे पास ये एंटर हो चुका है। मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ। सपोज अगर मैं लिखूँ नंबर इक्वल्स टू इनपुट एंटर नंबर, तो क्या होगा कि जो भी नंबर हम लोग इनपुट करेंगे वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा नंबर के अंदर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट नंबर। सो इससे जो भी नंबर इनपुट करेगा यूज़र वो हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो मैं अगर यहाँ पे 12 एंटर करूँ और इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये आप देखें हमारे पास 12 आउटपुट में आ गया। सो अब हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर्स को प्लस करवाते हैं। ठीक है, सो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ नंबर 2, तो ये मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बना दिया और इसमें मैं एक और नंबर इनपुट करूँगा। सो मैं लिखता हूँ एंटर सेकंड नंबर। ओके, और अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सम के नेम से। ठीक है, सो मैं लिखता हूँ सम इक्वल्स टू नंबर 1 मीन्स नंबर प्लस नंबर 2। ठीक है, और मैं नीचे किसको प्रिंट करता हूँ, सम को। सो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए हमसे ये इनपुट मांग रहा है, कह रहा है एंटर नंबर। सो मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया 5, कह रहा है एंटर सेकंड नंबर, मैं 10 एंटर कर रहा हूँ, और जब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये आप देखिए हमारे पास 15 आना चाहिए था। 5 + 10 15 होता है, लेकिन ये 510 आ गया। तो ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि ये जो हम लोग दो नंबर यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं, ये इसको ये नहीं पता चल रहा कि ये नंबर्स इंटीजर्स हैं या क्या है। सो वो उसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है। मैं अगर यहाँ पे एक वेरिएबल लूँ तो अगर मैं इसके अंदर कुछ इस तरह वैल्यू पास कर दूँ तो ये हमारे पास नंबर नहीं है, ये जो मैंने पूरा पास किया। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। सो इसी तरह ये इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है जो हम लोग इनपुट करें। अगर हमने इसको नंबर बनाना है, मीन इंटीजर बनाना है, तो मैं इसके साथ कुछ इस तरह लिखूँगा इंट, और इस सारे को ब्रैकेट में क्लोज करूँगा इस तरह से। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास नंबर है ये जब इंटर होगा तो ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा, मीन्स उसको वो इंटीजर बना देगा। सो मुझे यहाँ पे भी ये करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पे भी इंटीजर बना देता हूँ कुछ इस तरह से। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये आप देखेंगे कह रहा है एंटर नंबर, और नंबर मैं इसको 6 दे रहा हूँ, और इंटर सेकंड नंबर सो 7 दिया, तो 7 + 6 इसने हमें 13 आउटपुट पे दे दिया। सो इस तरह हम लोग दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं मल्टीप्लाई को। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ और फर्स्ट नंबर 5 दे रहा हूँ, सेकंड 4 दे रहा हूँ, तो ये देखें हमारे पास 9 आ गया। एंड देन हमारे पास एक्चुअली मुझे ये करना चाहिए था नंबर 2। ठीक है, सो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ 5 4, तो ये आप देखें हमारे पास 9 और 20 आ गया। सम जो है वो 9 है और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 20 है। सो इस तरह आप वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवा के उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब वही काम हम लोग ये करते हैं कि मैं सारे को कमेंट करता हूँ। सो ये मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल/ इसको कमेंट कर दिया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। ओके, सो ये मैंने लिख दिया एंटर योर नेम, और मैं नीचे आता हूँ और नीचे मैं प्रिंट करता हूँ योर नेम इज़ प्लस लिखा और उसके बाद नेम। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखें ये कह रहा है एंटर योर नेम, और मैं नेम कुछ भी स्पोज एंटर कर देता हूँ जॉन, तो ये देखें ये बता रहा है योर नेम इज़ जॉन। सो हमने एक स्ट्रिंग को दूसरे के साथ अटैच कर दिया, तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, मीन जब आप एक स्ट्रिंग को दूसरे के साथ अटैच कर रहते हैं। सो ये हम लोग प्लस के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पे कॉमा खाली डालता तो इससे भी हो जाता। सो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट आ रहा है। एंटर योर नेम जॉन मैंने दिया दोबारा, और ये देखें योर नेम इज़ जॉन। सो इस तरह आप एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ अटैच कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट।